अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। जब तक कि वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। जब तक कि वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 2:02 पे। और यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई थी स्टडी करने के लिए। और ये है मेरे आज के टारगेट। मतलब मैं 4-5 टारगेट लेती हूँ और उनको कंप्लीट करके ही मैं सोती हूँ। तो ये थे मेरे आज के टारगेट। और यहाँ पे हो गए थे 2:18 हो गई थी और मैं रेडी हो गई थी स्टडी करने के लिए। यहाँ पे मैं रेडी होके बैठ गई थी। यहाँ पे 2:20 हो गए हैं और मैं कर दूँगी यहाँ पे डायरी में टाइम एंटर। टाइम मैं इसलिए एंटर करती हूँ कि मैं ये आइडिया लगाती हूँ कि मैंने कितने घंटे स्टडी करी है, तो इसलिए मैं एंटर करती हूँ टाइम। और यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ। यहाँ पे उठा लिया था मैंने ज्योग्राफी वाला रजिस्टर। यहाँ पे 64 नंबर की क्लास है, वो पढ़ूँगी मैं। और फिर उसके बाद पढ़ूँगी जीजीडी फैक्ट, 5 फैक्ट पढ़ूँगी। और तब तक बज जाएंगे 4 बजने के बाद मैं आ जाऊँगी लाइव स्टडी यूट्यूब के ऊपर। और फिर उसके बाद मैं 6 बजे तक पढ़ूँगी यूट्यूब पर लाइव। 2 घंटे की मेरी लाइव स्टडी रहेगी। और फिर उसके बाद 6 बज जाएंगे। 6 बजने के बाद घर के काम करूँगी। और घर के काम का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि आप सभी जानते हो एक हाउसवाइफ को कितना काम करना होता है, तो रोज़ रोज़ वो ही काम होता है। तो इसलिए मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया, बस मैंने स्टडी का ही वीडियो शूट किया है। और आपको बता दूं, एक बहन का कमेंट था, वो बोल रही थी कि दीदी आपके टास्क हमें दिखाओ कि आप कैसे स्टडी करते हो। तो मैं आप सबको बता दूं, मतलब टारगेट जो भी कुछ लेने होते हैं वो आपके खुद के अनुसार लेने होते हैं। दूसरों के बनाए हुए टारगेट कभी भी फॉलो नहीं हो सकते, क्योंकि आप ही जानते हो कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक लेना है। तो आप टारगेट लो तो आप अपने हिसाब से लो। हाँ, टारगेट लो चाहे छोटे छोटे ही लो, लेकिन अपने हिसाब से लो, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। तो बस उसका जवाब यही है। तो आप खुद के टारगेट खुद बनाओ और आप उसको ही फॉलो करो। बड़े टारगेट भी मत बनाओ। अगर आप बड़े टारगेट बनाओगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आप टारगेट तो बना लोगे और जब वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा तो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए आप टारगेट बनाओ तो छोटे छोटे ही बनाओ और उनको कंप्लीट करो, तो आपको मोटिवेशन और मिलेगा। तो बस उसी कमेंट का जवाब है। तो आप सभी जानते हो मैं तो मेरी टारगेट कैसे कैसे कंप्लीट करती हूँ। मुझे टारगेट इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे टारगेट कंप्लीट करने की जिद्दी रहती है। टारगेट के हिसाब से मेरी स्टडी अच्छी हो जाती है, इसलिए मैं टारगेट लेती हूँ। यहाँ पे बज गए थे 8 और मैं काम से फ्री हो गई थी। मतलब मैंने खाना बना लिया था लेकिन खाना खाया नहीं था। बच्चे भी नहीं खाए थे लेकिन मेरे पास टाइम था। बच्चे तो टीवी देखने लग गए थे और मैं आ गई थी मेरी टारगेट कंप्लीट करने, क्योंकि मेरा यहाँ पे अलंकार वाला टारगेट बच रहा था, तो मैं उसको
यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। और जीजीडी पे क्लास नहीं आई तो क्लास मैंने नहीं लिया, और बाकी मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिए। मैंने 2 टेस्ट भी लगा लिए थे। एक में तो 50 में से मेरे 7 क्वेश्चन गलत, ओ सॉरी 4 क्वेश्चन गलत हुए थे, और एक में 50 में से मेरे 16 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो मैं यहाँ पे अलंकार की क्लास देखने के लिए बैठ गई थी। 8 बज चुके, यहाँ पे हो गई है मेरी क्लास कंप्लीट, और मेरा अलंकार का भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे 9:10 हो गए, और ये 1 घंटा 11 मिनट की क्लास है। और यहाँ पे मेरे ये अलंकार वाला भी क्लियर हो गया, देख सकते हो मैंने कर लिया है। जीके की क्लास नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू।